तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि घने जंगल के अंदर दो आदमियों को, जो कि ये दोनों तो आग जलाने के बाद इन दोनों को तो जंगल के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। इन दोनों को तो ऐसा लग रहा होता है कि उनके आगे जंगल पे कुछ तो है। ये दोनों तो नदी पार करके अपने गांव की ओर जाने वाले थे, लेकिन इन दोनों को लग रहा होता है कि आज रात तो ये दोनों नदी पार नहीं कर पाएंगे और इसलिए आज रात जंगल के अंदर ही बिताएंगे। फिर सुबह हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि ये आदमी के सामने तो उसका साथी तो नहीं होता। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि उसका साथी आखिर कहाँ चला गया और फिर ये तो अपने साथी को ढूंढने लग जाता है। घने जंगल के अंदर अपने साथी को चिल्ला चिल्ला के ढूंढने लग जाता है। इसकी तो डर के मारे फाटी फाटी होती है, तब वो देख पाता है कि उसके सामने तो उसका साथी है, जो कि उसका साथी तो किसी को देख रहा होता है। अजीब व गरीब तरह से एक नज़र से इस बड़े से पेड़ के पीछे किसी को देख रहा होता है। और तब हम देख पाते हैं कि इस बड़े से पेड़ के पीछे से एक लड़की को, जो कि ये लड़की तो स्लोली तरीके से इनकी ओर आ रही होती है। इसका नाम होता है यक्सी, जो कि ये एक चुड़ैल है। इसको देखने के बाद तो इस आदमी की तो डर के मारे पेट गीली, लेकिन उसका साथी तो इस चुड़ैल की खूबसूरती को देख अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये इस लड़के के ऊपर पूरी तरह से मोहित हो जाता है और तब ये तो डर के मारे दुम दबा के भाग जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये तो इस लड़के की पीछा करने लग जाता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि यह एक झांसा है, अगर झांसे में फंसेगा तो मरेगा, लेकिन ये तो झांसे में पूरी तरह से फंस चुका होता है। स्लोली तरीके से इसके सामने आने के बाद ये तो लड़के के ऊपर टूट पड़ने वाला होता है। तब ये तो इसको पूरी तरह से काट के मार डालती है। और यहाँ पे यह आदमी तो चल चल के अपने गांव की ओर जा रहा होता है। तब वो देख पाता है कि नदी का बहाव तो बहुत ही ज्यादा है, ये तो नदी को पार नहीं कर पाएगा। अगर नदी को पार करने की कोशिश भी करेगा तो मरेगा, क्योंकि नदी का बहाव तो बहुत ही ज्यादा होता है। ये तो नदी को पार करके अपने गाँव की ओर जा नहीं सकता और ये इसीलिए फिर से जंगल की ओर आने लग जाता है। ये बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। ये तो चल चल के आने के बाद देख पाता है एक महल को, जो कि महल तो देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि ये तो बहुत ही पुराना है। और ये तो बिना सोचे समझे ही अंदर की ओर बढ़ने लग जाता है। ये बहुत ही ज्यादा भूखा होने के वजह से अंदर तो घुस जाता है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लग जाता है। तब इसको तो नारियल मिलता है। ये नारियल को दबा के खा रहा होता है। तब यहाँ पे इसको तो किसी आदमी की आवाज सुनने को मिलता है, जो कि यहाँ पे तो और एक आदमी होता है। और ये तो इस आदमी को बताने लग जाता है कि मैं भूखा था, इसलिए इस महल के अंदर घुस गया। और फिर यहाँ पे तो और एक आदमी की आवाज सुनने को मिलता है, जो कि उस आदमी की आवाज़ सुनने के बाद हम देख पाते हैं कि वो आदमी तो इस महल के अंदर होता है। और तब ये तो बाहर आ जाता है, जो कि इसको देखने के बाद इन दोनों की नज़र तो नीचे झुके हुए होते हैं। ये कुर्सी में आराम से बैठ जाने के बाद ये आदमी तो इसके लिए पान बनाने लग जाता है, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि ये आदमी तो यहाँ का एक सरदार है। और ये तो पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तब ये आदमी तो बताने लग जाता है कि मेरा नाम देवान है। और ये बताने लग जाता है कि मैं एक फनान हूँ, जो कि फनान का मतलब होता है एक सिंगर। और ये तो पुमानी फनानार का वंशज होता है। ये सुनने के बाद ये तो देवान को गाने के लिए बोलता है और तब देवान तो गाना गाने लग जाता है। देवान के गाने को सुनने के बाद इसको तो बड़ा ही मजा आ जाता है। और तब यहाँ पे जान पाते हैं कि यह आदमी तो एक रसोइया है, जो कि यहाँ पर खाना बनाता है और ये भी इसके कंट्रोल में होता है। देवान के गाना इसको पसंद आ जाने के बाद ये तो देवान को यहाँ पे रहने के लिए बोलता है, जो कि यहाँ पे रह के गाना गा के इसको इंटरटेनमेंट करने के लिए बोलता है और इसके लिए इसको खाना भी मिलेगा। ये सुनने के बाद इसको तो बड़ा ही मजा आ जाता है, क्योंकि ये तो कुछ दिनों से भूखा है। लेकिन देवान तो बोलता है कि वो अपने घर की ओर जाएगा। ये सुनने के बाद इस आदमी को तो गुस्सा आ जाता है और बताने लग जाता है कि उसका नाम कुडमन पट्टी है। जो भी उसको इग्नोर करता है तब वो उसको पनिश करता है। देवान को तो यहाँ पे ठहर जाने के लिए बोल रहा होता है और तब देवान तो मान जाता है, यहाँ पे ठहरने के लिए मान जाता है। ये रसोइया देवान को एक कमरा दिखाता है। कि रसोइया तो देवान को बताता है कि जो पहला पुट्टी यहाँ पे आया था वो 6 पीढ़ी पहले का था और उसने ही इस पैलेस को बनाया था। और बताने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कई सारे कमरे हैं। और बताता है कि ऊपर से कुछ अजीब व गरीब तरह की आवाजें भी आते हैं, जो कि सालों से बंद पड़ने की वजह से वो आवाजें आते हैं। और फिर ये रसोइया तो इसको एक कमरा दिखाता है। सीन चेंज हो जाता है और हम देख पाते हैं कि रात हो जाने के बाद ये इसके सामने गाना गाने लग जाता है।
और फिर गाना खत्म हो जाने के बाद देख पाते हैं कि इसके लिए तो खाना आ जाता है और ये तो देवान को खाना खाने के लिए बोलता है। ये सुनने के बाद तो देवान खाने के ऊपर टूट पड़ता है। ये बहुत दिनों से भूखा था, दबा के खाना खाने लग जाता है और बोलता है कि सब भगवान की कृपा है, मुझे खाना और छत देने के लिए भगवान को धन्यवाद। ये सुनने के बाद तो इसको गुस्सा आ जाता है और बोलने लग जाता है कि छत और खाना तो मैंने दिया है, तो तुम भगवान को क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो। और बोलता है कि भाग्य ने तुम्हें यहाँ पर लाया है, कोई भगवान नहीं। ये सुनने के बाद तो देवान इसको माफी मांगने लग जाता है और यहाँ पे ये रुसैया को देख पाते हैं जो कि ये तो किसी के लिए खाना लेके जा रहा होता है। ये दरवाजे को खोल के खाना पकड़ के ऊपर की ओर जा रहा होता है और फिर रात के अंधेरे में देख पाते हैं देवान को जो कि ये तो बाहर हगने के लिए आया होता है। ये नीचे बैठ जाने के बाद हगने ही वाला होता है तब वो देख पाता है कि यहाँ पे तो शमशान है जो कि कई सारे लोगों को दफनाया गया है। ये सब देखने के बाद तो इसकी डर के मारे फट के जार ये तुरंत डर के मारे दौड़ दौड़ के भागने लग जाता है। इसकी तो डर के मारे फटी पड़ी होती है तब ये तो महल के अंदर आ जाता है। ये डर को शांत करने के लिए पानी पी रहा होता है तब ऊपर से कुछ आवाजें आने लग जाते हैं। उस आवाजों को सुनने के बाद तो ये फिर से डरने लग जाता है, लेकिन साहस और हिम्मत को बढ़ा के ऊपर की ओर जाने लग जाता है ये देखने के लिए कि ऊपर कौन है। ये चल चल के ऊपर की ओर जाने लग जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद वो देख पाता है कि यहाँ पे तो किसी के लिए खाना है जो कि कोई तो यहाँ पे होगा। इसके डर के मारे फाटी पड़ी होती है और तब ये देख पाता है जंजीर को जो कि इस जंजीर से तो कोई एक बंधा हुआ है जो कि वो तो उस कमरे के अंदर है, जो कि उस कमरे की दरवाजा तो खुला हुआ है। ये सब देखने के बाद तो इसकी और ज्यादा डर के मारे फट के चार ये तुरंत अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लग जाता है और फिर तुरंत सुबह भी हो जाती है। देवान जागने के बाद देख पाता है कि ये तो पास से खेलने में लगा है जो कि खेल तो देवान को भी आता है और ये भी खेलने के लिए बैठ जाता है। लेकिन खेल शुरू करने से पहले ये तो बताने लग जाता है कि खेल शुरू करने से पहले तुमको कुछ दाव में लगाना होगा, लेकिन इसके पास तो कोई सोना या पैसा नहीं होता। और तब ये तो बोलता है कि मुझे तुम्हारे समय चाहिए, अगर तुम खेल में हार जाओगे तो तुम हमेशा मेरे साथ मेरे गुलाम होके रहोगे, मेरी सेवा करोगे, और अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो ये डर जाता है, ये खेल तो नहीं खेलना चाह रहा होता है और तब ये तो देवान से पासे मांगता है। ये पासों को दे रहा होता है तब ये तो जानबूझ के अपने हाथ को साइड करके ये पासे नीचे गिर जाते हैं और इसके वजह से खेल तो शुरू हो जाता है। ये बोलता है कि खेल तो शुरू हो गया, तुम चलते खेल के बीच नहीं जा सकते, और ये तो मजबूरी में खेलना शुरू कर देता है। ये दोनों खेलने में लगे होते हैं तब ये रसिया तो खाना बनाने में लगा होता है और यहाँ पे जान पाते हैं कि इसके पासे में अगर 12 आ गए तो देवान हार जाएगा। और 500 को गिराने के बाद हमको देखने को मिलता है कि 7 आ चुके होते हैं, लेकिन ये तो कुछ करने की वजह से ये पासा तो 6 में तब्दील हो जाता है। ये देवान तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये पासा आखिर कैसे पलट गया। ये तो पूरी तरह से कंफ्यूजन में होता है और देवान तो इस रसोइया के पास आ जाता है और यहाँ पे देवान तो इस रसोइया से अपने मालिक के बारे में रेस्पेक्टफुल्ली बातें कर रहा होता है। तब ये रसोइया तो हंसने लग जाता है और बोलता है कि वो ढोंगी है और बोलता है कि उस पर तुम भरोसा मत करो, जो भी दिखाई दे रहा है वो असलियत नहीं है। लेकिन देवान तो अपने मालिक के बारे में कुछ बुराई सुनना नहीं चाह रहा होता है। देवान बोलता है कि मालिक महान है, वो महान पंडित हैं, लेकिन सीन चेंज होने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि देवान के मालिक महान पंडित तो दबा के टंगड़ियाँ चबा के खा रहा होता है। ये पेट भर के टंगड़ियाँ खाने के बाद ये देवान से बात करते हुए देवान को बातों से बताने लग जाता है कि तुम्हारी माँ तुमको याद कर रही होगी। लेकिन ये सुनने के बाद देवान को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके माँ के बारे में इसको कैसे पता है। ये तो उसके माँ के बारे में इसको नहीं बताया था, तो इसको उसके माँ के बारे में कैसे पता है। और फिर ये तो देवान को बताने लग जाता है कि तुम्हारा चेहरा यहाँ के एक नौकर के जैसा है, वो भी तुम्हारे जैसा ही बहुत दयनीय था। और देवान पूछता है कि वो नौकर कहाँ है। जवाब में ये बताने लग जाता है कि वो रसोइया ने उसको कुछ बता के बहका दिया था, तब से वो बेचारा अपना संतुलन खो बैठा था और फिर वो यहाँ पर पागलों की तरह घूमना शुरू कर दिया और उसका तो ऐसा करना बर्दाश्त के बाहर हो गया था। और फिर एक दिन मैंने ये सब खुद ही खत्म कर दिया। अब वो शांति से आराम कर रहा है वो कब्रिस्तान में। इसने उस नौकर को खुद ही मार डाला। और फिर देख पाते हैं कि यहाँ पे रसोइया आ जाता है। ये तो रसोइया को खाना लाने के लिए बोलता है,
लेकिन ये रसोइया तो बताता है कि खाना खत्म हो गया है, रसोई के अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। ये सुनने के बाद तो इसको लगता है कि इसकी तो बेइज्जती हो गई और फिर ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और रसोइया को बोलता है कि उसके आगे झुक जाए, लेकिन ये रसोइया तो इसके आगे तो बिल्कुल नहीं झुक रहा होता है। ये सब देखने के बाद इसको तो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और इसके वजह से ये हवेली कुछ अजीब व गरीब तरह से हिलने लग जाता है और ये तो कुछ जादू करके अपने पास रसोइया को घसीट के लाके इसके टेंटुए को दबा के इसको जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन जान से तो नहीं मारता, इसको छोड़ देता है। और फिर सीन चेंज हो जाने के बाद ये रसोइया और तेवान को दिखवाते हैं, जो कि तेवान तो रसोइया को पूछने लग जाता है कि वो कौन है, वो तुम्हें इस तरह क्यों मार रहा था और वो मेरे माँ के बारे में कैसे जानता है। और फिर ये रसोइया तो बताने लग जाता है कि ये वही कड़मन पुट्टी है जो कि नौकरों और नाचने वालों को मारा है। और ये रसोइया तो कड़मन पुट्टी के बारे में बताते हुए इस हवेली के इतिहास को बताने लग जाता है और बोलता है कि एक महान जादूगर था जिसका नाम था चुड़ालान पुट्टी। चुड़ालान पुट्टी अथर्ववेद का एक पंडित था। उसने अपने सामने माता बराही को घोर तप करके बुलाया। पुट्टी की भक्ति से माता प्रसन्न होके पुट्टी को एक जादुई बक्सा दिया और उस बॉक्स के अंदर तो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ एक पिशाच थी, जो कि वो पिशाच तो पुट्टी की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन पुट्टी ने तो पिशाच को नौकर बना के बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया, पिशाच को मारा पीटा, बहुत ही ज्यादा दर्द दिए। और फिर एक दिन वो पिशाच निराश और थका हुआ पुट्टी को कहा अगर वो उसके मुंह में देखेगा तो उसको नर्क दिखाई देगा। और उस पल तो पुट्टी ने नशे में धूत पिशाच के मुंह में देख लिया। पिशाच के मुंह में देखने की वजह से पिशाच ने पुट्टी की आत्मा को निगल लिया और पुट्टी को पूरी तरह से मार दिया। और इस तरह से पुट्टी से पिशाच को मुक्ति मिल गई और फिर पिशाच ने पूरी हवेली पे कब्जा कर लिया। यहाँ रहने वाला को इसने बुरी तरह से मार दिया। बहुत से पावरफुल जादूगर यहाँ पे आए, पिशाच को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन असफल हो गए, सबको पिशाच ने मार दिया। लेकिन एक दिन एक पंडित आया जो कि उसका नाम था कुड़मन पुट्टी और कुड़मन पुट्टी तो चुड़ामन पुट्टी का एक वंशज था और ये तो पिशाच को भगाने के लिए आया, जो कि ये तो पिशाच को कंट्रोल करके कैद कर लिया, जो कि वो पिशाच तो जंजीरों में कैद हुआ ऊपर पड़ा हुआ है। और फिर यहाँ पे दिख पाते हैं कि ये कुड़मन पुट्टी तो अपने शरीर पे भस्म लगा रहा होता है और फिर दिख पाते हैं कि ये औरत तो इस हवेली की ओर ही आ रही होती है और ये औरत तो हवेली के अंदर घुस रही होती है। तब यहाँ पे तेवान तो इस औरत को देख लेता है और ये तो कुड़मन पुट्टी के पास आ जाती है और उसके पीछे पीछे तो तेवान भी आ जाता है ये देखने के लिए कि ये दोनों आखिर क्या करने वाले हैं। और तब तेवान देख पाता है कि ये दोनों तो इंटीमेट होने जा रहे होते हैं। ये औरत तो तेवान को देख लेती है, तेवान की डर के मारे फट के चार ये तुरंत यहाँ से भाग जाता है, अपने कमरे के अंदर आके सो जाता है। सुबह हो जाने के बाद तेवान तो इस रसोइये के पास आ जाता है और इसको बोलने लग जाता है कि यह जगह साफिद है तो हम दोनों को यहाँ से भागना होगा, अगर यहाँ पर रहें तो मरेंगे। लेकिन ये तो इसके बातों को इग्नोर कर रहा होता है और तब तेवान तो अपने कपड़ों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तब उसके आगे तो कुड़मन पुट्टी आ जाता है और तेवान तो इससे बोलता है कि मेरी माँ घर पे अकेली है तो मुझे जाने दीजिए। और तब ये तो बोलता है कि तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इस बारिश से तुम कैसे जाओगे। बारिश के नाम सुनते ही तेवान तो अचंभित में आ जाता है कि बाहर आखिर बारिश कहाँ हो रही है, बाहर तो साफ मौसम है। लेकिन देखने पर थोड़ी देर के बाद तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लग जाती है। रात को ये खाना खाने बैठा हुआ होता है तो ये पुट्टी तो तेवान को बताने लग जाता है कि ये बारिश अभी नहीं रुकने वाली, ये बारिश हफ्तों महीनों और कुछ सालों तक चलने वाली है। सीन चेंज हो जाने के बाद इन दोनों को दिखवाते हैं, जो कि ये रसोइया तो तेवान को शराब पिलाने लग जाता है और दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। तेवान अपने कमरे के अंदर सोया हुआ होता है तब वो दिखवाता है कि दरवाजे पे तो ये पिशाच होता है। ये इस पिशाच को देखने के बाद तो इसके डर के मारे फट के चार ये पिशाच स्लोली तरीके से कमरे के अंदर घुसने लग जाता है और तेवान की तो स्लोली तरीके से डर के लेवल बढ़ने लग जाता है। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये अब क्या करे। तब ये पिशाच तो इसके ऊपर हमला करते ही हम दिख पाते हैं कि ये एक सपना था। फिर ये दिख पाता है कि यह रसोइया तो एक गड्ढा खोदने लग जाता है। ये गड्ढे को देखने के बाद तेवान को लगता है कि ये गड्ढा उसी के लिए है, जो कि रसोइया तो इसको मार के गड्ढे के अंदर दफना देगा। और तब ये तो भाग जाता है, दौड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। तब इसकी तो अचानक से पेट दर्द करने लग जाता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि बाहर निकलते ही कैसे उसका पेट दर्द कर गया। ये चलना पाने की वजह से
रेंग रेंग के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये तो अजीब व गारिब तरह से खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। ये यहाँ से भाग नहीं पाता और फिर मजबूर होके ये तो अंदर की ओर आने लग जाता है और इस पुट्टी के सामने आने के बाद इसको बोलने लग जाता है कि कृपया मुझे यहाँ से जाने दें, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही होगी। लेकिन ये कुड़ामान पुट्टी तो इसको जाने बिल्कुल नहीं देता। सीन चेंज होने के बाद इन दोनों को दिख पाते हैं, जो कि ये रसिया तो तेवान को बताने लग जाता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मरोगे। और बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, जो भी यहाँ पे आएगा वो बाहर नहीं जा पाएगा। तेवान को तो ये भी पता नहीं चल रहा होता है कि वो कब यहाँ पे आया था। तेवान अपने नाम को ही भूल जाता है, ये तो कई चीजों को भूलते ही जा रहा होता है। तेवान तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और फिर रसिया तो तेवान को कुछ दिखाने के लिए लेके जा रहा होता है। रसिया तेवान को एक लाश के पास लेके आ जाता है और बताने लग जाता है कि ये आदमी इस हवेली का मालिक था। कुछ समय गुजर जाने के बाद ये अपना नाम भूल गया, पागलों की तरह हरकतें करते हुए घर में घूमने लगा और बोलता है कि ये पिशाच को भगाने आया था, लेकिन खुद ही पागल हो गया। तेवान कपड़े को हटाने के बाद ये दिख पाता है कि ये तो कुड़मल पुट्टी है, जो कि पूरी तरह से मरा पड़ा हुआ है। इसको देखने के बाद ये तो पूरी तरह से डर जाता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि अगर ये पुट्टी है तो नीचे कौन है। वही पिशाच है जो कि कुड़मल पुट्टी की भेस लिया हुआ है। उसके बाद ये दोनों इस लाश को दफना देते हैं। लाश को दफनाने के बाद ये रसिया तो तेवान को बताने लग जाता है कि यहाँ से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है। हवेली के अंदर एक बंद कमरा है, जहाँ की उस कमरे के अंदर हमेशा के लिए एक दीपक जलता रहता है, जो कि हम दोनों को उस जोत को बुझा के पिशाच को अपने काबू में करना होगा। जो कि वो कमरा तो जमीन के नीचे है और इस कमरे की चाबी तो कहाँ है उसको तो बिल्कुल नहीं पता। और इस कमरे के ऊपर तो पिशाच रहता है, जो कि हमेशा इस जोत की सुरक्षा करता है ताकि इस जोत को कोई ना बुझा पाए। ये सब सुनने के बाद तेवान तो उस जोत को बुझाने के लिए राजी हो जाता है ताकि ये दोनों यहाँ से भाग पाए। और तेवान तो चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है। इस पिशाच के पास आके इसको बातों से बहला फुसला के पता करने में कामयाब हो जाता है कि वो चाबी कहाँ पर छुपा के रखा है। चाबी को तो अपने कमर में गांठ बांध के रखा होता है। चाबी के पता चलने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात ही उस जोत को बुझा के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये रसोइया तो खाना बनाने में लगा होता है, तब इसके पीछे तो ये पिशाच आ जाता है और ये तो इस रसोइया को बोलता है कि तेवान के लिए एक गड्ढा खोदो, मुझे उसको मारना होगा। जोरों का बारिश चल रही होती है, तब हम दिख पाते हैं कि तेवान तो इस पिशाच के पास आके इसके लिए गाना गाने लग जाता है ताकि ये तो पिशाच से चाबी को ले सके। और ये पिशाच को तो दारू वारू पीने के बाद नशा हो जाता है और ये तो सो जाता है। तेवान के लिए यही मौका है चाबी को चुराने का और ये तो देर न करते हुए चाबी को ढूंढने लग जाता है। ये चाबी को ढूंढने में लगा होता है, तब दिख पाते हैं कि इसके तो होश आ जाता है। ये तेवान को पकड़ के उसकी आत्मा को निकालने में लगा होता है। तब यहाँ पे ये जान पाता है कि जब ये रसोइये के साथ बातें कर रहा था तब रसोइये ने चाबी को चुरा के ले गया। और यहाँ पे देख पाते हैं कि रसोइया तो कमरे के अंदर आके जोत को बुझा डालता है। और यहाँ पे इन दोनों को देख पाते हैं, जो कि रसोइया तो तेवान को बताने लग जाता है कि उस शैतान को काबू करके इस बॉक्स के अंदर घुसाना होगा। जोत बुझ जाने के वजह से वो अब कमजोर है। ये दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं पिशाच को पकड़ने के लिए। कमरे के अंदर आने के बाद ये रसोइया शैतान को पुकार के बुलाता है, बाहर निकालने के लिए बोलता है। और तब ये पिशाच तो बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले। और फिर हम यहाँ पे जान पाते हैं कि ये रसोइया तो कुड़मन पुट्टी का बेटा है, जो कि कुड़मन पुट्टी ने एक नीच जाति औरत के साथ एक बच्चा किया था और यही वो बच्चा है। यहाँ पे ये दोनों तो पिशाच को अपने काबू में करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और जब होश आ जाता है तब देख पाता है कि यहाँ पे तो उसके पास कोई नहीं होता। ये तो पूरी तरह से डरा और घबराया हुआ होता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो कहाँ जाए। यहाँ पे देख पाते हैं इस रसोइये को, जो कि घर तो अजीब वो गारिब तरह से घूमने लग जाता है और तेवान तो अजीब वो गारिब तरह से फंस जाता है। लेकिन तेवान तो किसी तरह से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पे रसोइया तो पिशाच को बुलाता है और ये पिशाच इस रसोइये को बातों से बहला फुसलाने की कोशिश करने लग जाता है। तब ये रसोइया तो इसके झांसे में तो बिल्कुल नहीं आता और तब यहाँ पे ये तेवान भी आ जाता है। ये पिशाच तेवान की माइंड को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। तब ये रसोइया तो बोलता है कि इसकी बातों को तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करना, ये तुम्हें भटका रहा है। और तब ये पिशाच तो रसोइये के ऊपर हमला कर देता है। ये टेंटुए को दबा के इसको जान से मारने में लगा होता है। तब पीछे से तेवान आके इसके गर्दन पे हमला कर देता है और ये रसोइया तो रिंग को छीन लेता है और फिर ये तो जलने लग जाता है।
जल जल के जमीन से गिरने के बाद हम देख पाते हैं कि इसके बॉडी से तो ये पिशाच बाहर आने लग जाता है। और ये पिशाच तो आ जाने के बाद ये रसोइया तो रिंग को निकालता है। ये तो रिंग को पहनने जा रहा होता है, तब देवान तो रसोइये को बोलने लग जाता है कि अगर तुम इस रिंग को पहन लिया तो तुम एक पिशाच में तब्दील हो जाओगे। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं मानता, इसको रिंग पहनना है। ये जबरदस्ती करते हुए रिंग को पहनने की कोशिश करने लग जाता है। तब इन दोनों के बीच तो लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमला करने लग जाते हैं और पीछे तो ये महल जलने लग जाता है। और ये पिशाच तो छुप के इन दोनों को लड़ाई करते हुए देख रहा होता है। और फिर देख पाते हैं कि देवान तो इस रिंग को पकड़ लेता है और देखते ही देखते यहाँ पे आग लगने के वजह से ये कमरा तो ढह जाता है। और फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि देवान तो इस महल से बाहर निकल आ जाता है। ये चल चल के अपने गांव की ओर जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये रसोइया आने के बाद इसके ऊपर तो हमला करने लग जाता है। और तब ये रसोइया तो देख पाता है कि ये तो देवान नहीं है, बल्कि ये तो और कोई है, ये तो पिशाच है। देवान तो कमरे के अंदर ही मर गया और ये पिशाच तो देवान के रूप लेके आ गया। और ये सब जानने के बाद रसोइया तो डर के मारे भाग जाता है। ये झरने को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, तब देख पाता है कि उसके आगे तो अंग्रेज होते हैं, जो कि ये सब अंग्रेज तो रसोइये के ऊपर गोली चला के रसोइये को मार डालते हैं। और ये सब तो सारे के सारे उसी महल की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ पे इसको दिख पाते हैं, जो कि ये तो इस रिंग को पहन लेता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो लाइक करना तो मत भूलना और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।